हाय तेजिंदर। हेलो। कैसे हो आप? फिट एंड तेजिंदर, फाइन। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, एक चीज मेरे को आप बताइए तेजिंदर कि कभी क्या आप दिल्ली में जो हमारा हॉस्पिटल है वहां पर आए हैं? हाँ हाँ, एक बार आई थी। वैसे मैंने ऑनलाइन ही कंसल्ट किया था बिकॉज उपासना दी मुझे काफी टाइम से मुझे जानते हैं, इसलिए मैंने ऑनलाइन, तो मैं दिल्ली में ही रहती हूँ इसलिए मैंने एक बार विजिट किया था। वैसे मुझे ऑनलाइन में कोई अच्छा, दिक्कत नहीं थी। खुद मतलब अपनी चॉइस से ऑनलाइन ही मैंने विजिट किया कंसल्टेशन था। हुई है मोस्टली आपकी? हाँ हाँ, मेरी मोस्टली ऑनलाइन ही आपकी जो कंसल्टेशन हुई है। हाँ हम्म, हाँ। ठीक है। कई बार क्या होता है ना तेजिंदर कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम जो है ना वो जो ओपीडी में पेशेंट ऑफलाइन विजिट कर रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ऑनलाइन वालों पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए हमने ये इंस्टा लाइव शुरू किए हैं जहां पे मोस्टली जो हमारे पेशेंट्स ऑनलाइन ठीक हुए हैं, मतलब उन्होंने हम्म। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया है, उन्होंने विजिट शायद एक बार कभी किया होगा, वरना मोस्टली उनकी दवाइयां ऑनलाइन उनके घर पर पहुंचाई गई हैं। इसलिए हम उनके हम्म। रिव्यू लेकर आए हैं। तो चलिए हम आपको तजिंदर से मिलवाते हैं और सुनते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम थी। तजिंदर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, तो आप एक बार बताइए एक्चुअली कि मुझे आपको प्रॉब्लम पीसीओडी क्या था। थी। मुझे ठीक है। पीसीओडी था। वो भी मुझे पता चला था आज से 2 साल पहले नवंबर में। तो मैंने ठीक है। वैसे मैं होशियारपुर से हूँ, पंजाब से होशियारपुर से। तो मैंने ठीक होशियारपुर है। से ही ट्रीटमेंट लिया था। तो पहले जैसे नॉर्मली सभी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं जब पता चलता है पीसीओडी, तो मैंने भी उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने मुझे बर्थ कंट्रोल पिल दी। मैं इस प्रोफेशन में हूँ, नर्सिंग की है मैंने। तो मुझे ओके। पता था कि ये नहीं खाना ठीक है। चाहिए। तो उसके बाद हाँ। तो फिर मैंने अपने लोकल से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। उससे हम्म, ठीक तो हो गई 3 मंथ मेडिसिन की, बट आफ्टर 2 मंथ फिर से मुझे ये सेम पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई। फिर ठीक है। मैंने उपासना दी से ये जो आपका नंबर आता ही है 74 वाला, इस हाँ नंबर जी। पे अपनी कॉल की। उन्होंने बोला रिपोर्ट शेयर करो, फिर हम आपसे बात करवाएंगे। फिर वैसे ही मैंने रिपोर्ट्स वगैरह शेयर की अपनी सारी। तो फिर हम्म। उपासना दी की कॉल आई तो उन्होंने मुझे पूछा सर क्या क्या प्रॉब्लम है, कब से है। तो फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और पीसीओडी हम्म। मेरा क्योर हो गया। टाइम लगा बट क्योर हो गया। कितना टाइम लगा आपका तेजिंदर पीसीओडी क्योर होने में? एक्चुअली मुझे तो टू बी ऑनेस्ट 2 इयर्स लग गए बिकॉज मैंने मैंने 2 टाइम्स मेडिसिन खाई। पहले मैंने एक बार खाई थी 6 मंथ, वो मैं ठीक हो गई थी। 6 मंथ भी कंप्लीट नहीं खाई थी, उसमें मैं मुझे कोई दिक्कत हो गई थी तो मुझे मेडिसिन छोड़नी पड़ी थी। ठीक है। तो इसलिए मुझे वो गैप हो गया था। तो उपासना जी ने पहले ही बोला था कि रेगुलर मेडिसिन खाना। हम्म। तो वो हम्म। उसके बाद फिर मैंने फिर से दोबारा कंटिन्यू की, मतलब 2 साल कंटिन्यू मेडिसिन खाई। वैसे 2 इयर्स लग गए। अच्छा, एक्चुअली तो मैंने मतलब क्या वो आपकी है साइड से। कि हाँ, मेरी साइड से था। बोलिए। ठीक है। मैंने ऐसा तो था ना कि मुझे ना टैबलेट खाने में थोड़ी दिक्कत होती थी। मुझे टैबलेट्स मतलब फोबिया था एक। तो इसलिए मैं इनको बोलती थी कि स्टार्टिंग में तो मैंने टैबलेट खाई, फिर उसके बाद मैंने बोला था मुझे सिरप ही देना। फिर इसलिए मेरी मेडिसिन बहुत स्पेशल आती थी सिरप फॉर्म में। ठीक है। तो आपको मतलब जो टैबलेट्स हैं वो खाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए आपकी जो मेडिसिन आपके लिए कस्टमाइज की गई हाँ थी। हाँ हाँ हाँ। अब जो वो यहाँ पे बेस्ट थी। तजिंदर ने जो ये बात बोली है, मैं ये एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। बहुत से लोग दो तीन सवाल पूछते हैं। ये लाइव करने का मकसद क्या है कि हम लोगों को ना अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, साथ में पेशेंट भी आपको बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे लिए दवाई आती थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी दवाई कहाँ कहाँ मिल जाएगी। तो भैया, हमारी दवाई और कहीं नहीं मिलेगी, हमारे पास ही मिलेगी। और हर एक पेशेंट की दवाई कस्टमाइज की जाती है। अब जैसे तजेंद्र ने बोला कि इनको खाने में दिक्कत हो रही थी, तो इनके स्पेशली दवाई वो कस्टमाइज की गई। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि कोई और आपको दवाई दे रहा है। ये सारी हिस्ट्री जो हमारे हेल्थ काउंसलर्स हैं वो हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से। उसके बाद वो सारी हिस्ट्री आती है डॉक्टर उपासना के पास। हर एक पेशेंट की मेडिसिन डॉक्टर उपासना ही प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा तजेंद्र, नेक्स्ट थिंग कि आपको इसके साथ और भी कोई प्रॉब्लम थी? हाँ, मुझे ना मतलब अभी जस्ट बोल सकते हो 4 5 मिनट बिफोर मुझे पता चला था कि मुझे थायराइड है। मतलब ओके। तो फिर मैंने पहले तो 1 मंथ मेडिसिन नहीं खाई। तो फिर मुझे मेरा जो थायराइड है ना, TSH था, वो 8 था। तो फिर मैंने उपासना दी से बात की। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे यही एडवाइस करती हूँ कि तू अभी मेडिसिन मत खा, जैसे फ्रूट्स में गावा खा, एक्सरसाइज कर, अपनी डाइट पे कॉन्शियस कर।
ऐसा है कि नहीं है कि जी ठीक अपना है। बिजनेस करते हैं कि हाँ हम्म। मेडिसिन दे दी मुझे, हम्म। बट उन्होंने नहीं, उन्होंने मुझे बिल्कुल परफेक्ट एडवाइस दी कि अभी आप मेडिसिन मत स्टार्ट करो, कि हम्म। आपका अभी बहुत कम है, तो आप अभी हम्म। दवा खाओ और अपनी डाइट प्रॉपर लो। तो मैंने ठीक है। थायराइड की मेडिसिन खाई नहीं थी, ऐसे ही अच्छा, उनकी थायराइड, अकॉर्डिंग हम भी खाए। हाँ। थायराइड की आपकी मेडिसिन ही नहीं चली? नहीं, वो चली नहीं। सिर्फ रेमेडीज जो छोटी छोटी डॉक्टर उपासना ने बताई, तो उनसे ही हाँ, आप ठीक हो गए? वो उन्होंने बोला था वही की, और एक्चुअली मुझे थोड़ा वो प्रेगनेंसी का था कि इसलिए मुझे वो उन्होंने बोला, साथ में ये बोला था कि अगर कोई दिक्कत लगे इससे ज्यादा बढ़ जाए तो अगर सिर्फ 25 mg की नॉर्मल जो थायरॉक्सिन होती है वही खाना। तो फिर मेरी गायनाकोलॉजिस्ट ने भी यही कहा हम्म। कि अगर आपका प्रेगनेंसी का प्लान है तो आयुर्वेदिक अभी, क्योंकि डॉक्टर उपासना ने भी सेम वही कहा था, 25 mg वाली खाना, फिर वही खा रही हूँ अभी तो। बट मेरा हम्म। स्टेबल है, ऐसे नहीं मेरा तो बहुत बढ़ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मैं साथ में उनकी होम रेमेडीज फॉलो कर रही हूँ जो उन्होंने उपासना मैम ने बताया है। हम्म। तो देखिए, यहां से तजेंद्र की बात से मैं अब आपको सेकंड जो हमारा पॉइंट है उसका जवाब देना चाहूंगा, कि भाई हम ऐसे ही किसी को भी मेडिसिन थोप नहीं देते हैं कि भाई आपको तो ये मेडिसिन खानी पड़ेगी जैसे आपका बिल बनाने के लिए। अब जैसे इन्होंने, इनका प्रेगनेंसी का प्लान था, तो वहां पर हम मेडिसिन अपनी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। और ये सेम चीज इनके गायनी ने भी बताई कि ऐसे ऐसा है, तो इस टाइम पे आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। तो अब आता है हमारा तीसरा सवाल, तजिंदर की, जैसे आपको पीसीओडी था, कितने साल आपका मुझे टू पीसीओडी रहा इयर्स हो था? गए, वो भी अभी भी मैं तो मेडिसिन खा रही थी। मतलब मेडिसिन तो मेरी चल ही रही थी। नहीं, कितने तो सालों मुझे से आपको इन, पीसीओडी था? हाँ 2 इयर्स, वही बोल रही हूँ, 2 इयर्स टू से था इयर्स था। तब से मैं ठीक है। एक्चुअली। हाँ, तब मेरी और मेडिसिन एक, तो मेरी चल ही रही थी, तो मुझे नहीं पता था मैं क्योर कर गई हूँ। वो क्योर तो हो अल्ट्रासाउंड करवाई पाएगा। तो पता चला। तो हाँ जैसे आपने बताया कि आप इससे पहले और जगह भी ट्रीटमेंट लेने गए थे, तो आप मुझे बताइए तजिंदर, हाँ, किसी डॉक्टर ने कहा था कि होशियारपुर। पीसीओडी ठीक हो सकता है? हाँ मतलब ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला था मुझे कि आयुर्वेदिक से ये 100% गारंटी है कि ठीक हो जाएगा। वो भी हम्म। आयुर्वेदिक था, होशियारपुर में ही। उन्होंने मुझे बोला था कि हम्म। 100% गारंटी है ठीक हो जाएगा, कि आपको 6 मंथ मेडिसिन खानी पड़ेगी। मैंने 3 मंथ खाई थी, और फिर हम्म। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था और मेरा बिल्कुल ठीक था, तो मैंने मेडिसिन छोड़ दी थी वो। हम्म। फिर वो दोबारा तो आपको हो इसलिए गया मेरा, था? हाँ हाँ। तो पीसीओडी में और क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए तजेंद्र की, जैसे आप मुझे बालों के झड़ने और से कोई लेके? चैलेंजेस नहीं, मुझे वो कोई कुछ नहीं था। वही मैंने उपासना मैम से बहुत बार डिस्कस बोला किया था, वो बोले थे सबके डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। मुझे बस पीरियड्स प्रॉब्लम थे, और मुझे कोई नहीं था, बस मेरे हम्म। पीरियड्स इरेगुलर थे। इरेगुलर हो रहे थे। और अब मुझे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन सिम्टम नहीं हमारा था, आता ना है मुझे कि, फेस पे। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है तजेंद्र की, जैसे पीसीओडी था तो उसमें आप की जो प्रेगनेंसी है वो भी पॉजिटिव नहीं हो पा रही थी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक्चुअली आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं इस लाइन में हूँ, मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत ही हम्म। नॉलेज तो हुई, इसलिए हमने प्लानिंग नहीं की थी, हमें पता था रिस्की है, तो इसलिए हमने प्लानिंग नहीं की थी कुछ ऐसा। प्लानिंग नहीं की। और अब आपका पीसीओडी ठीक हो चुका है, तो अब आपको अपनी प्रेगनेंसी के लिए भी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आप इसके हाँ बारे में कुछ बताना चाहेंगे हाँ। आगे अभी? हाँ, मैंने हाँ अपने जी, सभी बताइए आप टेस्ट इस। करवाए, मेरे बिल्कुल सही है। हम्म। डॉक्टर ने बोला कि आप कभी भी कंसीव कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल हो आप। अब आप बिल्कुल नॉर्मल हो? हाँ, नॉर्मल तो हूँ। मैंने अच्छा, एक चीज आप मेरे को मैंने तो खुद बताइए। डॉक्टर को बोला मुझे पीसीओडी है, बोले नहीं नहीं तुम बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं तुझे। मैं कहा वो अच्छा, मैं मेडिसिन खा रही थी, मुझे नहीं पता मैं ठीक हो गई। अच्छा ठीक है, आप अभी मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे थे तो आपको पता नहीं था, लेकिन अब तजिंदर हाँ बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। एंड हाँ मैं हाँ यही चीज आपको बताना चाहूंगा, जो भी लोग हैं जिनको भी पीसीओडी वगैरह है, कई बार वो किसी डॉक्टर वगैरह के पास जाते तो वो लोग कहते थे कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, पीसीओडी 100% ठीक हो सकता है। एंड यहाँ आपके सामने तजिंदर बैठे हुए हैं, ये आपके सामने प्रूफ है कि जी हाँ, हमने पीसीओडी ठीक किया है। अच्छा, हाँ एक क्वेश्चन और, कि आपने क्योंकि ऑनलाइन पूरा ट्रीटमेंट लिया है तजेंद्र, तो क्या कभी ऐसा हाँ। हुआ कि आप हेल्थ काउंसलर से बात कर रहे हो और आपको रिप्लाई नहीं आ रहा टीम की तरफ से? मतलब टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैं 1 मंथ की मेडिसिन ऑर्डर करती थी, आपको मैंने बताया कि मुझे 2 इयर्स हो गए ना, मतलब गैप था बीच में। हम्म। तो बहुत बारी मेरी बात होती थी, कभी किसी मेडिसिन के रिगार्डिंग, कभी मुझे कोई हम्म। सिम्टम्स हो जाते थे एक्स्ट्रा, जैसे कोई अचानक से कोई सिम्टम्स आने लगे, तो मैंने उपासना मैम से बात करनी है,
तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो रिप्लाई नहीं करते थे, तो फिर मैं कॉल करती थी उनको कि हाँ आप रिप्लाई नहीं कर रहे, और जहाँ दूसरे नंबर पे कॉल करती थी। और मैं और सेकंड थिंग किया कि मुझे काफी टाइम से उपासना मैम जानती है पर्सनली, तो वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनको पर्सनली मैसेज करने की जरूरत पड़े। वो जो हेल्थ हम्म। काउंसलर है वो रिप्लाई कर ही देते थे, पर कभी कभी होता रिप्लाई है कि कर ही वो तो देते थे। हम भी नॉर्मली कि हमें कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाते, हम भी हम्म। कभी कभी बिजी होते हैं हम्म। तो। तो तो वैसे तो इसमें कभी तजिंदर मैं ऐसा एक नहीं हुआ। पॉइंट ऐड कर इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास टीम है, लेकिन हमारे पास ना एक दिन में बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हो रही हैं। ठीक है, हमारे हाँ हाँ पैनल हाँ पे, हमारे जो कॉलिंग नंबर हैं उन पे, फिर व्हाट्सएप पे भी। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपने मैसेज किया, तो लेकिन जो पुराने मैसेजेस पाइपलाइन में है हमें उनका रिप्लाई करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो वो नंबर्स पे जो रिप्लाई करने में कभी कभी टाइम लग जाता है। और इसीलिए हम हाँ हमेशा हाँ। बोल के चलते हैं 24 से लेके 48 घंटे का आप टाइम पीरियड लेके चलो, आपको रिवर्ट आने में लेट होगा। मैंने कई पर बार ना कमेंट्स मैंने देखे तो हैं। हमेशा यही बोला मैंने तो हम्म। हमेशा यही बोला कि मेरी मैम से बात करवा लो। उन्होंने मुझे यही बोला कि हाँ शाम तक करवा देंगे। पर हो जाती थी, कभी कभी होता था कि हाँ उपासना मैम नहीं है यहाँ पर, हिमाचल गए हैं, तो कुछ और रीजन हो सकता है, किसी का कोई पर्सनल रीजन, किसी का कोई प्रोफेशनल। तो हम्म। कभी कभी एक आध बार ऐसा हो गया तो हो गया, नहीं तो मेरी तो हम्म। हमेशा ऑलवेज हम्म। उनसे बात होती थी। अगर वो बिजी है तो वो वॉइस मैसेज कर देते थे। हम्म। यार देखो, ऐसा है कि जो हमारे हेल्थ काउंसलर्स हैं वो बिल्कुल ट्रेंड हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो क्या होता है कि जब भी आप उनसे बात करते हो, तो ये सारी की सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो डॉक्टर उपासना के सामने रखी जाती हैं। डॉक्टर उपासना फिर उनको गाइड कर देते हैं। एंड इफ इन केस ऐसा लगता है कि एक वॉइस मैसेज की जरूरत है, तो वॉइस मैसेज भी ड्रॉप कर देते हैं। तो तजिंदर, लास्ट हाँ की आपको डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट लेकर अब कैसा लग रहा है? हाँ। आई फील ब्लेस्ड। ठीक है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है किसी को कि हाँ जिससे वो 2 साल से इस चीज से सफर कर रहे थे, टेंथ थे, कि हाँ पीसीओडी की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे मुझे किसी ने बोला था पीसीओडी की वजह से थायराइड होगा, वो जो हाँ, हो भी गया। और मुझे बोला था कि हो भी गया। कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो भगवान की दया से हाँ। अब तो वो ठीक है। तो वो एक लॉट्स ऑफ टेंशन होती है कि हाँ कंसीविंग नहीं हो पाएगी, हाँ। और थायराइड हो हाँ। जाएगा, ऐसे ऐसे कितने प्रॉब्लम। तो कि ठीक है अब पीसीओडी ठीक हो गई, चलो ठीक है भगवान की वजह के थायराइड भी ठीक हो जाएगा अब। सबको अच्छा ही लगेगा जब कोई ठीक हो जाएगा। वो फील हाँ। ब्लेस्ड। ये देखिए, एक चीज इसमें बहुत अच्छी थी आपके केस में कि तजिंदर, जो आप थे ना, आप क्योंकि इसी बैकग्राउंड से थे, तो जब उन्होंने आपको बर्थ कंट्रोल वाली पिल्स दी तो आपको वो सारी चीजें पता थी। ठीक है। हाँ लेकिन मुझे बहुत नॉलेज सारी थी हाँ। लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी फीमेल्स, उनको पता नहीं है। एंड ये पिल्स वो रेगुलर बेसिस पे ले रही हैं, बिल्कुल। जिससे चेहरे पे बाल आना, मोटापा आना, बाल हाँ झड़ना, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। उससे क्योर भी नहीं होगा पीसीओडी, उससे कभी क्योर नहीं होगा, लाइफ टाइम हाँ जी। मेडिसिन खाते जाओ तो वो क्योर नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, लास्ट सवाल है ये तजेंद्र, कि आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आयुर्वेदिक इज बेस्ट। मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि मेरा तो भी हम्म। जिसको जिससे आराम लगे उसके लिए वो भगवान होते हैं। मेरे लिए भी वही है कि हाँ कि मुझे आराम ठीक है। मैं भटक रही थी इतने टाइम से, मुझे फर्क पड़ा, ठीक हो गई मैं। मैम से कांटेक्ट करो, जी। अच्छे है, आपको मेडिसिन घर पे मिल जाएगी, विजिट नहीं करना पड़ेगा। मैं एक बार गई थी वो भी अपनी विश से, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, इसलिए मैं अपनी विश से गई थी। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, ठीक है। इसलिए गई थी। अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं था कि मैम ने बोला था कि आप हॉस्पिटल विजिट करो। जी जी जी। चलिए ठीक है तजेंद्र, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त निकालने ओके, के लिए और इतना अच्छा रिव्यू शेयर करने थैंक के यू। लिए। थैंक यू सो मच तजेंद्र। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक इट्स ओके, वेलकम।